हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंशुल, आपका दोस्त और चैनल का होस्ट। एक बार फिर से कोबरा एनजीओ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक ऐसे सांप के बारे में कंप्लीट और डीप इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो कि भारत देश का सबसे खतरनाक, देखने में सुस्त लेकिन बिजली की रफ्तार से हमला करने वाला सांप है। दोस्तों, ये एक ऐसा सांप है, यदि ये किसी को बाइट कर ले और उसका इलाज ठीक से ना हो तो ये इतनी दर्दनाक मौत देता है कि मौत की भी रूह कांप जाती है। एक ऐसे ही सांप के बारे में दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको ठीक से समझ में आ सके और इस सांप से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में बाकी ना रहे। दोस्तों, मैं एक ऐसे सांप की बात कर रहा हूँ जो कि डबोइया जाति का मेंबर है और इसका नाम इंग्लिश में रसेल्स वाइपर, हिंदी में चेहरचंदा, चंद्रबोड़ा और घोनस जैसे अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग नामों से पहचाना जाता है और इसका साइंटिफिक नेम डबोइया रसेली है। दोस्तों, इसकी पहचान होती है, इसकी पूरी बॉडी ब्राउन कलर की होती है और कभी कभी येलोइश ब्राउन कलर की होती है। इसके सिर से लेके इसकी पूंछ तक एक चैन के आकार के गोल गोल छल्ले बने होते हैं और उन छल्ले के अंदर का रंग डार्क ब्राउन और उसके आउटलाइन का रंग काला और सफ़ेद होता है। दोस्तों, इसके सिर इसकी गर्दन से चौड़ा और ट्रायंगुलर शेप का होता है और इसकी बॉडी के निचले वाले हिस्से पर भी हल्के हल्के काले काले धब्बे बने होते हैं। इसके नॉस्ट्रिल्स और इसकी आइज़ दोनों ही बड़ी होती हैं और इसकी आँखों के अंदर का प्यूपिल वर्टिकल शेप का होता है। दोस्तों, इसकी पूरी बॉडी रफ होती है और इसकी पूँछ छोटी होती है। अक्सर लोग इसे अजगर का बच्चा समझने की गलती करते हैं, जबकि अजगर और रसेल वाइपर स्नेक के नेचर और इसकी पहचान दोनों में ही बहुत बड़ा अंतर है। दोस्तों, फीमेल रसेल वाइपर स्नेक लगभग मई से जुलाई के बीच 6 से 63 बच्चों को जन्म देती है, मतलब कि 63 बच्चों को ये जन्म दे सकती है। और ये एक ऐसी सांप है जो कि बच्चों को ही जन्म देती है, अंडों को जन्म नहीं देती। जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय उनकी लंबाई लगभग 10 इंच की होती है, जो कि बढ़ते बढ़ते 6 फीट तक हो सकती है। मतलब कि रसेल वाइपर की मिनिमम लेंथ 10 इंच और मैक्सिमम लेंथ 6 फीट तक हो सकती है। दोस्तों, रसेल वाइपर स्नेक एक नॉक्टर्नल प्राणी है, हमेशा ही रात को एक्टिव होने वाला प्राणी है, जो कि अपनी भोजन की तलाश में रात में एक्टिव होता है, लेकिन कभी कभी इसे दिन में भी देखा जा सकता है। ये अधिकतर खुले घास वाले मैदानों में, घने जंगलों में, कटीली झाड़ियों में, पथरीले पहाड़ियों पर और कभी कभी भोजन की तलाश में इंसानों के घर में भी प्रवेश कर जाता है और वहाँ भी इसको आसानी से देखा जा सकता है। दोस्तों, भारत के अंदर कश्मीर वाले क्षेत्र को छोड़कर लगभग पूरे भारत देश में पाया जाने वाला ये रसेल वाइपर स्नेक भारत के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों में भी पाया जाता है। दोस्तों, ये भोजन में हमेशा मांसाहार ही ग्रहण करता है। ये एक मांसाहारी जीव है और कभी भी शाकाहारी भोजन ग्रहण नहीं करता, कभी भी दूध नहीं पीता। ये अपने भोजन में हमेशा चूहे, मेंढक और पक्षियों जैसे जीवों को ही खाता है। दोस्तों, इसके नेचर की अगर मैं बात करूं तो इसका नेचर अन्य दूसरे सांपों के नेचर की अपेक्षा बहुत अलग होता है। ये सुस्त दिखने में होता है, लेकिन रफ्तार इसकी एकदम बिजली की तरह होती है और ये बिजली की रफ्तार से ही बाइट करता है। दोस्तों, इसको कभी भी थोड़ा सा भी खतरा महसूस होता है तो ये तुरंत अटैकिंग पोजीशन लेके एक कुंडली बना के गोल होके एक जगह पर बैठ जाता है और प्रेशर कुकर की तरह एक साउंड निकालता है जो कि बहुत ही तेज और डरावना होता है। इसके साथ आगे भी अगर लगातार छेड़खानी करते रहते हैं तो ये अटैकिंग पोजीशन लेके एस का आकार बनाता है और अपनी गर्दन को पीछे को हटाकर आगे की तरफ जंप करके इतनी स्पीड से बाइट करता है कि इंसान को समझ में ही नहीं आता कि उसको स्नेक बाइट हो चुका है। इसके दांत दूसरे जहरीले सांपों के दांतों की अपेक्षा बड़े होते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर तक जहर को इंजेक्ट कर देते हैं और इसका बाइट बहुत ही ज़्यादा दर्द देने वाला और बहुत ही ज़्यादा सूजन देने वाला होता है। दोस्तों, अगर मैं रसेल वाइपर के स्नेक के वेनम की बात करूं
तो दोस्तों इसके अंदर हीमोटॉक्सिक नाम का एक वेनम पाया जाता है जो कि हमारे ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, हमारे ब्लड के कोगुलेशन सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, हमारे ब्लड को जमाना शुरू कर देता है, गाढ़ा कर देता है, जिस वजह से ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है और इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। इंसान की आँख से, नाक से, मसूड़ों से और उसके कान से, ऐसी ही जगहों से ब्लीडिंग होने लगती है। और दोस्तों इसका जहर इतना ख़तरनाक होता है कि ये हार्ट फेलियर और किडनी फेलियर जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट कर देता है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि कभी भी ऐसी सिचुएशन में अगर आप आ जाएं या आपके सामने कोई ऐसा केस आ जाए जिसे रसेल वाइपर का बाइट हुआ हो, तो जल्द से जल्द बिना समय व्यर्थ किए उसे अस्पताल लेके जाएं, क्योंकि उसकी जान एक डॉक्टर ही बचा सकता है और सांप के जहर से बना हुआ एंटीवेनम सीरम। दोस्तों कभी भी झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र और देशी इलाज के चक्कर में अपना समय वेस्ट ना करें, क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये है कंप्लीट और डीप इन्फॉर्मेशन रसेल वाइपर स्नैक के बारे में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका सवाल इस सांप से रिलेटेड कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आप तक पहुंचाता रहता हूं, ताकि ऐसे ही जीव जंतुओं के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।